हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। आज हम कर रहे हैं आपके पेपर 4 यानी कि समकालीन भारत का यूनिट 4 से क्वेश्चन लिया है। ये समकालीन भारत से जो कि है आपका निजीकरण क्या है, उसके लाभ और हानि। ठीक है, आपको ये मोस्टली तो पूरा ही आता है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बोल दे, कुछ भी बोले, आपको कंप्लीट करना है इसी तरीके से। अगर आपको निजीकरण की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन भी पूछता है तो भी आपको क्या करना है, लाभ और हानि इसके फिर भी लिखने हैं। ठीक है ना, ये मत सोचना कि 3 नंबर का ही तो है या फिर परिभाषा ही तो पूछी है, सारा लिखना। ठीक है, चलिए मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, आप इसको लिखना। पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। लिखिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निजीकरण से आशय है ऐसी औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अभी तक सरकारी नियंत्रण में थी। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के लिखिए। निजीकरण के इस मामले की शुरुआत काफ़ी समय से चलती आ रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन 1951 में हुआ और 1956 में निश्चित रूप से घोषित किया गया। इस प्रकार 1951 से लेकर 1991 की अवधि के बीच, 1951 यानी कि 1951 और 1991 यानी कि 1991। हाँ, तो मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। इस प्रकार 1951 से लेकर 1991 की अवधि के बीच भारत अपने औद्योगिक आधार को अधिकाधिक बढ़ाता गया। अपनी आजीविका के साधन के लिए कृषि से उद्योगों में जाने से जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब आगे एक लाइन छोड़ के लिखिए। निजीकरण से हुए लाभ और हानि इस प्रकार हैं। ठीक है, अब लिखिए इसके लाभ, अंडरलाइन कर देना लाभ को। तो लिखिए, निजीकरण से सरकारी बोझ में कमी आई है, नंबर 1। ठीक है, ये जो हुआ। नंबर 2 लिखो, उद्योगों में बढ़ोतरी हुई है जिससे कि रोजगार बढ़ा है। नंबर 3, पूंजी बाजार का विस्तार हुआ है। नंबर 4, कंपनी की कार्यकुशलता व दक्षता में सुधार व देश के संसाधनों का ज्यादा कुशल रूप से उपयोग हुआ है। एंड लास्ट नहीं है, 5th इज, निजीकरण से बाहरी कंपनियों के साथ उद्योग किया जा रहा है जो देश की तरक्की में सहयोग करता है। और लास्ट लिखिए इसका, उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु उत्पादन किया जाता है जो उच्च कोटि का होता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसकी हानि। ओके, नाउ राइट हानि। निजीकरण में बाजार की शक्तियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसा या साधन उपलब्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, निजीकरण से समाज में भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं। समाज प्राय 2 वर्गों में बट गया है, एक वो वर्ग जो खरीद सकता है और दूसरा वो वर्ग जो खरीद नहीं सकता। नेक्स्ट लिखिए, मानव मूल्यों में कमी आई है, लोगों के भीतर मानवता से ज्यादा पैसे की अहमियत ज्यादा आने लगी है। ठीक है, लास्ट लिखिए, सरकार का हस्तक्षेप न होने के कारण निजी स्वामित्व अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए गलत संसाधनों का प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है। ठीक है, ये आप फिर इसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि निजीकरण से जहां एक तरफ एक वर्ग को अधिकाधिक लाभ हुआ है, वहीं समाज का दूसरा वर्ग इससे वंचित तो रहा ही है, साथ ही साथ इसके मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इतना आप लिख के थोड़ा सा आप इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, सरल शब्दों में निजीकरण का मतलब है जब जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, यानी कि जितनी भी जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, आप देखते हो ना, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट को सारा कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तरफ तो बढ़ती बेरोजगारी थी, निर्धनता, ठीक है, निरक्षरता, और फिर उसके बाद इतना इतना सारा उथल पुथल हो चुका था पूरे देश में, तो सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। एस्टेब्लिश जो करना था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। तो सरकार ने क्या किया
कि निजीकरण करना स्टार्ट कर दिया। निजीकरण से क्या हुआ कि कुछ लोग आए जिनके पास पैसा था, उन्होंने फिर ये स्टार्टअप किया, उन्होंने कंपनियां खोलनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि सरकार का बोझ कम हुआ और देश को तरक्की में लाने में इन कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। इनमें से एक नवरत्न कंपनियां भी हैं, ठीक है। आप सर्च करेंगे ना तो आप नवरत्न, निजीकरण नवरत्न करके डालेंगे तो आपको सारी कंपनियों के नाम आ जाएंगे। आप चाहो तो लिख सकते हो और चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके आने से भारत में औद्योगिकरण जो था वो बहुत अधिक फला फूला, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि निजीकरण के मामले की शुरुआत और 1956 तक ये बहुत ज़्यादा यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, 1991 तक ये बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर आने लगा। और यहाँ पर जो लाइन लिखी है कि अपनी आजीविका के लिए साधन के लिए कृषि से उद्योगों में जाने से जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि पर डिपेंडेबल थे और कृषि से उनको इतना मुनाफा मिल भी नहीं रहा था, अब वो कुछ उनके लिए दूसरे अदर ऑप्शन थे क्योंकि कंपनियां खुल गई, ठीक है ना। तो अब इनके पास अदर ऑप्शन थे और वो ना सिर्फ कृषि पर भी डिपेंडेबल रहे, अब वो बाहर शहरों में आकर उन्होंने क्या किया, अलग प्रकार के काम किए जिससे कि जीडीपी ग्रोथ हमारी हाई हुई। क्योंकि अगर हम एक ही तरह के काम में लगे रहेंगे तो फिर उससे जीडीपी हमारा बढ़ेगा नहीं, है ना। और जब मतलब जितने लोग हैं अब सभी लोग अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करेंगे तो भी तो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है तभी तो उसमें बढ़ोतरी होगी ना। सकल घरेलू उत्पाद अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आपके पापा की जो सैलरी है, ठीक है, अगर वो अकेले कमा रहे हैं तो उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जब घर के और बाकी मेंबर भी कमाएंगे तो क्या होगा कि आप उस सैलरी में बढ़ोतरी होगी ना। तो वही हुआ कि अब सिर्फ एक या दो सेक्टर नहीं थे काम करने के लिए और सरकार, जो गवर्नमेंट सरकार थी, उसके हाथ में ये था नहीं कि वो सब कुछ अपने तरीके से कर सके, फिर सब कुछ खुद कर सके। तो क्या हुआ कि कुछ निजी कंपनियां बुलाई गई, उनको कहा गया कि भाई आप इस चीज़ को चलाओ, आप इस चीज़ का टेंडर संभालो, काम करो, ठीक है। और इन लोगों ने फिर जो व्यवसाय था, जो उद्योग थे, उनको बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। और आप जीडीपी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे तो आप बता देना, या तो मैं बता दूंगी, नहीं तो आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सरल शब्दों में मिल जाएगा कि जीडीपी होता क्या है, ठीक है। अब इसके लाभ क्या हुए सुनिए। पहला लाभ क्या बता रहा है कि निजीकरण से सरकारी बोझ में कमी आई, तो जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि भाई सरकार खुद नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत कुछ करना था। और अब हुआ क्या कि जब उद्योग में बढ़ोतरी हुई और जिससे कि रोजगार बढ़ा। अब जब निजीकरण हुआ तो लोगों ने फिर जो कुछ चुनिंदा लोग थे उन्होंने जब ये सेटअप स्टार्ट किया, कंपनियां बनाई, उद्योग बनाए, तो इससे क्या हुआ कि रोजगार में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और पूंजी बाजार बढ़ा। पूंजी बाजार मतलब पैसे की अहमियत ज़्यादा आने लगी। अब ये जो है पूंजी बाजार का विस्तार हो कि पैसे के लिए काम किया जाने लगा और उस टाइम पे हमको पैसे की जरूरत थी, ठीक है, आज भी है। फिर क्या हुआ है, इसमें कंपनी की कार्यकुशलता में दक्षता और सुधार व देश के संसाधनों का ज़्यादा कुशल रूप से उपयोग किया जाने लगा। यानी कि अब कंपनी जो सामान बना रही थी, क्योंकि देखो जब बात करते हैं हम गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट इतना ध्यान देती नहीं है कि वो अच्छा या बुरा। ये आप भी देख सकते हो, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ देख लीजिए और एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, और यही चीज़ आप स्कूल्स में भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हम मानते हैं हम सभी कि जो प्राइवेट चीज़ का जब हम उपयोग करते हैं तो वो गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, वो गुणवत्ता वाला ज़्यादा होता है और संसाधनों का वो ज़्यादा बेटरली यूज़ करते हैं, ठीक है। और संसाधनों का तो यही कुशल रूप से उपयोग है। फिर क्या है, निजीकरण से बाहरी कंपनियों के साथ उद्योग किया जा रहा है जो देश में तरक्की का सहयोग कर रहे हैं। अब बाहर से कंपनियां बुलाई गई दूर देशों से, तो जब वो कंपनियां हमारे देश में आकर वो सेटअप करने लगी तो इससे हमारे देश की तो वाहवाही होगी ना, तो तरक्की हुई। उसके बाद क्या है कि अब जो निजीकरण में जो सामान बनाया जा रहा है, अब चाहे वो कुछ भी बनाया जा रहा है, वो किसके लिए बनाया जा रहा है, उपभोक्ताओं के लिए, हमारे लिए। तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके चीज़ों को बनाया जाने लगा जो उच्च कोटि का था, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वो तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं, है ना। अब इसके हानि सुनिए, हानि क्या हुई है। निजीकरण में बाजार की शक्तियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इस प्रक्रिया में न केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसा या फिर साधन होता है। देखिए इसमें क्या है कि हम इस बात से भी नहीं मुकर सकते कि ये जो निजीकरण होता है इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है, इनको पैसा चाहिए। तो अब आपको भी पता है कि जब बात करते हैं हम भारत की, तो भारत की 50% से ज़्यादा और कितनी सारी जनसंख्या ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन से तो नीचे है और मिडिल क्लास फैमिली खैर ज़्यादा है, लेकिन पॉवर्टी लाइन
से नीचे के बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो उनके तो वश में है नहीं सब कुछ खरीदना, जो कि निजी कंपनी जो बना रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात फिट हो जाती है कि इन कंपनियों का लाभ या फिर निजीकरण का लाभ सिर्फ और सिर्फ एक तबका ही उठा पा रहा है, जो एक अमीर वर्ग है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने घरों में एसी लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर कितने घरों में आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देख सकते हैं। सबके घरों में तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, और जो घर हैं वो चुनिंदा है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो खरीदेंगे। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को ध्यान में रख करके चीज बनाते हैं जो इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके, ठीक है। इसके बाद क्या है, निजीकरण से समाज में भेदभाव उत्पन्न हुआ। अब जब ये भेदभाव क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि भाई अब जो लोग अच्छा साधनों का यूज कर रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज फिट हो गई कि हाँ भाई हम तो पैसे वाले लोग हैं, और जो लोग नहीं खरीद पा रहे उनको ऐसा लगने लगा है कि हाँ भाई हमारा जो स्टेटस है वो नीचे गिर गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि भेदभाव की भावनाएं आ रही हैं, और साथ ही साथ फिर नीचे क्या है कि मानव मूल्यों में कमी आ रही है। अब जो हाई प्रोफाइल है, जो हाई स्टेटस है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जो एक तरीके से लग्जरी पीपल हैं, उनको तो हम बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं भाई, उनको ही हम तो मतलब सब कुछ मान के बैठे हैं। लेकिन जिसके पास इन चीज़ों की कमी है उन लोगों को स्टेटस ही नहीं समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है कि मानव मूल्यों की तो कमी आ रही है, और अहमियत किसको दी जा रही है, जिसके पास पैसा है, ठीक है। और निजीकरण में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। अब जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता तो क्या करते हैं लोग, पैसा कमाने के लिए जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ भी डालते हैं, कुछ भी मिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, बस उनको क्या चाहिए, सिर्फ पैसा, बाय हुक एंड बाय क्रूक। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आजकल आप देखते हैं जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च में ईंट पीस के डाल दी जाती है। काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च में पपीते के बीज डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा कितनी ही सैकड़ों ऐसी वस्तुएं हैं जो हमको मिलावट में दी जा रही हैं, ठीक है। तो ये था आपका निजीकरण के लाभ और हानियां। तो ठीक है, कल हम बात करते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, इंग्लिश पर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।